सीतापुर में जगह जगह कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं से भव्य स्वागत के बीच सेवता विधानसभा आजाद नगर गोलाक कोडर में विधायक ज्ञान तिवारी द्वारा आयोजित ग्राम चौपाल में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, सपा, बसपा और कांग्रेस ने देश व प्रदेश को लूटा है तथा भ्रष्टाचार से अपने परिवार को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार व योगी सरकार की योजनाएं सबका साथ, सबका विकास समाहित करके समाज के हर वर्ग तक पहुंच रही हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आज गोलोक कोडर में आयोजित ग्राम चौपाल में ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत कड़े कड़े एवं बड़े ऐतिहासिक निर्णयों को जनमानस के बीच साझा किया जा रहा है। स्वतंत्र देव सिंह ने सीतापुर विधानसभा सेवता के आजाद नगर गोलोक कोडर में विधायक ज्ञान तिवारी द्वारा आयोजित ग्राम चौपाल में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से लोगों से बातचीत की। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व प्रदेश की सरकार अंत्योदय के संकल्प के साथ गांव के गरीब किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए, उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए अनवरत काम कर रही है। स्वतंत्र देव सिंह ने ग्राम चौपाल में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से हर गरीब को पक्के घर का सपना साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि बरसात में खपरेल से टपकते हुए पानी से बचने के लिए घर के कोने में सिमटे गरीब परिवार के लिए पक्के घर का बड़ा सपना होता है। इस सपने को साकार करने का संकल्प एक गरीब घर के बेटे का ही हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मोदी व योगी का जीवन गरीबी में बीता है, इसलिए वह गरीबों की समस्याओं को समझते हैं और गरीबों की आवश्यकता को भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की प्रत्येक योजना गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए है। उन्होंने शौचालयों का निर्माण, उज्ज्वला योजना के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन, निशुल्क बिजली कनेक्शन, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की व्यवस्था, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एमएसपी में वृद्धि, अभ्युदय योजना से गरीब छात्रों को कोचिंग की व्यवस्था जैसे अनेकों निर्णय गांव के गरीब किसानों और लोगों को खुशहाली और तरक्की पर्याय बने हैं। राकेश, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष मित्र राकेश त्रिपाठी जी, संचालन कर रहे ऐसे आनंद दीक्षित जी, मंडल के प्रभारी गोदावरी मिश्रा जी, मंडल के अध्यक्ष संजय कुशवाहा जी। एक बार संजय के लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। तो पूर्व विधायक किशोरी लाल शुक्ला जी, हमारे कृष्ण कुमार त्रिवेदी जी, ग्राम के संयोजक सुशील कुमार जी और बूथ अध्यक्ष वीरेश कुमार निषाद जी और सुशील यादव के लिए थोड़े बहुत ताली बजा दीजिए दोनों के लिए। मंडल के अध्यक्ष मनोज सिंह, राजा राम निषाद जी, अरविंद वाजपेयी जी हमारे बीच होते तो नींव रखा जाता। जोर से बोलो। और मोदी योगी न रहते तो यहाँ के गांव के गरीबों को पक्का मकान आवास मिलता। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर 40 लाख मकान देने का किसी ने काम किया, ताकि आदरणीय योगी जी ने किया। पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर का पंच तीर्थ किसी ने घोषित किया। मित्रों, और 5 तीर्थ, शिक्षा जहां होती थी, जन्म जहां हुआ, की सड़कें दिया दिल्ली और बॉम्बे तक, और उस किनारे रहने वाली महिला, मछली बेचने वाली, अमरूद बेचने वाली, न कोई टैक्स देती है, न कोई मंडी टैक्स, न नगर पालिका का टैक्स। मित्रों, और वो रोड के किनारे बैठती है और 200 का अमरूद बेच के चली जाती है घर में, और कोई टैक्स नहीं लगता है। कोई करने वाला है तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना था निषाद राज का, वह सपना मोदी साकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मित्रों, दुबई में भी मंदिर बन रहा है और अयोध्या में भी मंदिर बन रहा है। दुबई में भी राम का मंदिर बन रहा है और अयोध्या में भी मंदिर का निर्माण हो रहा है। मित्रों, यदि मोदी जी ना होते तो नींव रखा जाता। जोर से बोलो। और मोदी योगी न रहते तो यहाँ के गांव के गरीबों को पक्का मकान आवास मिलता। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर 40 लाख मकान देने का किसी ने काम किया, तो आपके आदरणीय योगी जी ने किया। पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर का पंच तीर्थ किसी ने घोषित किया। मित्रों, और 5 तीर्थ, शिक्षा जहां होती थी, जन्म जहां हुआ, मृत्यु जहां हुई,
वो सभी तीर्थ स्थलों को बनाने का काम किसी ने किया तो आदरणीय मोदी ने किया, आदरणीय योगी ने किया। मित्रों, सरदार पटेल 565 रियासतों को एकीकरण करना, राष्ट्र की एकता अखंडता में पिरोना और एक बूंद भी जमीन पर खून नहीं गिरा। कल्पना करो उस समय के कैसे गृहमंत्री रहे, एक खून भी नीचे नहीं टपका और 565 रियासत और भारत में झुक गया। एक ही रियासत बचा था नेहरू के कारण, जो नेहरू अपने अंडर में लिए थे, वह कश्मीर बचा था। मित्रों, कश्मीर में कितने कत्लेआम, रोज आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद, लेकिन आपके एक वोट से राजेश जी को सांसद बनाया, राजेश जी को सांसद बनाया। मित्रों, और राजेश जी के कारण देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बने और आदरणीय अमित शाह गृह मंत्री बने। एक झटके में 370-35 से समाप्त कर दिया। अब कश्मीर में रहने वाला यादव, कश्मीर में रहने वाला निषाद, कश्मीर में रहने वाला लोधी, कश्मीर में रहने वाला अनुसूचित जाति के लोगों को अब आरक्षण मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही है, सब प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है। नहीं तो कुछ नहीं मिलता था, केवल आतंकवाद की गोली मत उठाना। यदि पत्नी पर हाथ उठा दिया ना तो लक्ष्मी कभी नहीं आएगी, दरिद्रता बना रहेगा। दूसरा काम आपको करना है, अपने बेटी बेटा से, नन्हे मुन्ने से कभी जीवन में गुटखा मत मंगा। करोगे? एक नाविक का बेटा नाव चलाने वाला अपने बेटे को पढ़ा लिखाया, वो नाविक का बेटा देश का राष्ट्रपति बना। राष्ट्रपति बनने के बाद फिर उसका व्यक्तिगत एक भी मकान नहीं है, न पिता के लिए बनवाया न अपने बनवाया। इतना ईमानदार नेता। जानते हो नेता कौन था? अब्दुल कलाम। नाविक का बेटा। इसलिए अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाओ। भले आपके लिए मकान न बनवा सके, लेकिन गरीबों के लिए मकान बनवा सके। अपना पेट काट के पढ़ाओ। एक चाय बेचने वाला अपने बेटे को पढ़ाया, देश का प्रधानमंत्री बना, लेकिन मां सरकारी आवास में नहीं रहती। कहाँ ऐसे नेता मिलेंगे? यहाँ प्रधान बना दो तो लूट लेता है पूरा गांव। ईमानदार प्रधान है तो कर देता है गांव का विकास। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी गरीबों को आवाज देता है। तीसरा काम, किसी से मोटरसाइकिल वाला से मोटरसाइकिल चलाने रिक्शा से टकराट हो गई, हाथ मत उठाना। हाथ उठाने के लिए नहीं बनाया किसी के ऊपर। मित्रों, ये माता पिता के चरणों में झुकने के लिए हाथ बनाया गया है। किसी गरीब के ऊपर हाथ मत उठाना। मित्रों, उस गरीब के अंदर वो दरिद्र नारायण है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गरीब को भगवान समझकर पूजा करो। हर देवी देवता गरीब के घर में पैदा हुए। मित्रों, हर ऋषि मुनि तपस्वी गरीब के घर में पैदा हुए हैं और गरीब के घर से वो यात्रा शुरू की। आप देश के लोग प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, लोग खुशहाल हैं। मित्रों, इसलिए एक झोपड़पट्टी में एक पढ़ा लिखा बच्चा पैदा हो जाए, वो बिल्डिंग में तब्दील हो जाती है, और एक कोठी में शराबी पैदा हो जाए लड़का, वो खंडहर में तब्दील हो जाती है। माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है। केवल पति पत्नी रहने का है, बाद में पत्नी भी छोड़ कर चले जाए। माता पिता बताने की और जो जो योजना लाभ हुआ है वो लाभार्थी से मिलने का, ये पार्टी ने अपनी रणनीति बनाया है, योजना बनाया है। पत्रक लेकर घर घर जाना है लोगों, और पत्रक ही आ गया है। 4 साल की जो उपलब्धि है हमारी योगी सरकार की, एक ईमानदारी की उपलब्धि, गरीबों की सेवा की उपलब्धि, गांव गरीब खुशहाल, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त, और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर 15-16 में जो आए लोगों का 45,000 हुआ करती थी, आज 95,000। आगे जो GDP है, अर्थ की व्यवस्था है, आज देश हमारा सब आगे बढ़ रहा है। तो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास है, शौचालय है, बाकी विषय में रख दिया हूँ। हो सकता है ये लोग सरकार बनाते हैं लूटने के लिए। भाई, भाजपा झटका वाली सरकार बनाती है गरीबों की सेवा करने के लिए। ये परिवार को खुशहाल रखना चाहते हैं, वंशवाद को खुशहाल रखना चाहते हैं। यहाँ तपस्वी त्यागी लोग हैं जो गरीब की सेवा करने के लिए आए। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, गरीबों को कैसे खुशहाल रख सकता हूँ
और गरीब को पक्का मकान, शौचालय, आयुष्मान कार्ड, 5 लाख का इलाज करना फ्री, शिक्षा फ्री, सब कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए रात दिन हम लोग काम करते हैं। आदरणीय राजेश वर्मा जी, यहाँ के विधायक आदरणीय सुनील जी, जिलाध्यक्ष अचिन जी, मंडल अध्यक्ष सलील जी, राजेश्वर रस्तोगी जी, कृष्ण कुमार। निजी मकान नहीं बनवाया, न अपने पिता के लिए बनवाया। कितना ईमानदार और नेता था अब्दुल कलाम, तो अब्दुल कलाम पैदा करना है। नाविक का बेटा था, नाव चलाने वाला था, वो अपने बेटे को पढ़ाकर यहाँ तक पढ़ाई, फिर भी राष्ट्र के लिए मरा, राष्ट्र के लिए। एक चाय बेचने वाला अपने बेटे को पढ़ाया, चाय भी बेचा हुआ बेटा, पिछड़ा परिवार में जन्म लिया और देश का, राज्य का मुख्यमंत्री बना, देश का प्रधानमंत्री बना। आज भी उसका एक मकान नहीं है मित्रों। मैं वंदन करने आया हूँ, सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। इसमें आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को बना रहे मित्रों। ये काम तो 2-3 काम तुम लोग कर लेना, बाकी मोदी को छोड़ देना। ये नहीं कि एक रिक्शा चालक मिल गया, मोटरसाइकिल से चले जा रहे हैं, टकरा गए तो रिक्शा चालक को 2 चांटा मार दे। क्यों मारते हो यार? थोड़ा उसकी गाली सुन लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा तुम्हें? कोई ऐसा है कि तुम्हारे गुंडे हो क्या फर्क पड़ जाने वाला है? तो क्यों किसी पर हाथ उठाते, बिना मतलब का हाथ उठाए? 2 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, मारपीट कर लिए तो ठीक है, कर लेने दो, उसमें अंतर क्या हो जाएगा? पता लगा एक मुसलमान है, अरे लाठी लेकर निकलो, हिंदू है, क्यों लाठी लेकर निकलो मेरे भाई? 2 बच्चे लड़ गए, शांति से समझा दो, खत्म हो जाएगा। इसमें दंगा फसाद। तमाम ब्लॉक प्रमुख, तमाम प्रधान साथी, तमाम सदस्य जिला पंचायत और विशेष रूप से श्री जय कुमार वर्मा जी जो हमारे अनुज हैं, उनके पेट्रोल पंप पर जो कार्यक्रम हो रहा है, उनको भी इस मंच से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आप सबकी